नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। झारखंड के चक्रधर में बड़ा रेल हादसा। हावड़ा सीएसएमटी एक्सप्रेस ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतरे। कई लोगों की मौत, कई घायल। केरल के वायनाड में भारी भूस्खलन से कई लोगों की मौत। पीएम मोदी ने की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। यूपी में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण पर अब होगी उम्र कैद। सदन में पेश हुआ बिल, आज पारित किए जाने पर चर्चा। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा रेल हादसा हुआ। झारखंड में चक्रधर के पास हावड़ा सीएसएमटी एक्सप्रेस के 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने से कई लोगों की मौत हो गई और 60 के करीब घायल हो गए। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत राजगढ़, सामा और बड़ा बॉम्बे स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई। ट्रेन में सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य किया गया और घायलों को नजदीक अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस और रेलवे कर्मचारी सक्रिय रूप से यात्रियों की सहायता करने में जुटे हुए हैं। केरल के वायनाड जिले में पहाड़ी इलाकों में भारी भूस्खलन के कारण कई लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। यह घटना मेपड़ी के पास हुई। विवरण के अनुसार क्षेत्र में दो जगह भारी भूस्खलन हुआ और पहला भूस्खलन लगभग 2 बजे हुआ और बाद में लगभग 4:10 पर भूस्खलन आया, जिसके चलते जिला एक और भूस्खलन की चपेट में आ गया। अग्निशमन बल और एनडीआरएफ की टीमों को प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया। इसके अलावा वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर, एक MI-17 और एक ALH बचाव अभियान के लिए सुलूर से रवाना किए गए। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है। वहीं भूस्खलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए लोगों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात की है और वहां मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के तोश में बादल फटने से एक पुल, होटल, दुकानें और शराब का ठेका बाढ़ की चपेट में आ गया। भारी वर्षा के कारण बादल फटने से वहां नाले में बाढ़ आ गई। नदी के साथ रह रहे लोगों ने अपने घरों से भागकर जान बचाई। हालांकि अभी तक कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक बरशेनी पंचायत में बादल फटने से होटल, मकान और दुकानों और एक पुल ढह गया और पुल के बहने से अब तोश गांव का संपर्क कट गया है। लोगों ने बताया कि पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसके बाद आसपास के लोगों को सीटियां बजाकर और शोर मचाकर उठाया गया, लेकिन तब तक होटल के धरातल मंजिल में मलबा भर चुका था। निचली मंजिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। होटल में रह रहे कर्मचारियों ने होटल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, तो उसमें कई पर्यटक और स्थानीय लोग फंस गए हैं। बता दें कि मनाली के बाद अब मणिकर्ण घाटी के तोश में ये तबाही हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए भारत और भी कोशिश करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ इस तरह के संकेत दिए हैं। जयशंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत रूस और यूक्रेन के साथ और भी गहरा संबंध रखेगा, क्योंकि दोनों पक्षों से बातचीत के लिए संबंध दुरुस्त होना जरूरी है। विदेश मंत्री ने कहा कि 2 देशों के संघर्ष सुलझाने में संबंध का दुरुस्त रहना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जयशंकर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अगले महीने पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले मोदी मॉस्को का दौरा कर चुके हैं और वहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में स्थिति को उसी हालात में छोड़ देना और दुनिया के अन्य भागों में होने वाली घटनाओं का इंतजार करना गलत निर्णय है। हमें समाधान खोजने के लिए कदम उठाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और छल कपट या जबरदस्ती कराए गए धर्मांतरण के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। कल सोमवार को सदन में पेश किए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है और संशोधित अधिनियम में
इन मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। आज यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन इस बिल को पारित करने पर चर्चा हुई। संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर धर्मांतरण कर अवैध तरीके से विवाह करने और उत्पीड़न के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था। आज विधानसभा में यह संशोधित विधेयक पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा गया। कांग्रेस संसदीय दल की आम बैठक 31 जुलाई को सुबह 10 बजे सेंट्रल हॉल में होगी। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। इस बैठक में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। पुणे में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 16 वर्षीय किशोर ने ऑनलाइन गेम खेलने के बाद घर की 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना पिपरी चिंचवड़ के किवले इलाके से हुई है और मृतक बच्चे का नाम उमेश श्रीराव है। पुलिस ने बताया कि उमेश ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था और पुलिस को उमेश के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लॉग ऑफ लिखा हुआ है। उमेश कक्षा 10वीं का छात्र था और वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ अपार्टमेंट में रह रहा था। उमेश के पिता नाइजीरिया में नौकरी करते हैं जबकि मां इंजीनियर है। मां ने पुलिस को बताया कि उमेश पिछले 6 महीने से किसी ऑनलाइन गेम को खेल रहा था और इस दौरान उसके व्यवहार में काफी बदलाव हुआ था। वह चिड़चिड़ा और आक्रामक हो गया था। वह अक्सर अपने कमरे में बंद रहकर खुद से बातें करता था। उमेश के पिता ने पुलिस को बताया कि घर के लैपटॉप में पेरेंटल लॉक लगा था जिसे किसी तरह उमेश ने खोल लिया था और वह पढ़ाई में काफी अच्छा था। उसने काफी चीजें लैपटॉप में छिपाई हुई थी और हिस्ट्री मिटा देता था। पुलिस ने बताया कि लैपटॉप में पासवर्ड की वजह से वह ऑनलाइन गेम का पता नहीं लगा सके हैं। मामले में साइबर विशेषज्ञों की मदद ली गई है। उमेश के कमरे से कई नक्शे मिले हैं। भारत में किसान आंदोलन 2 की आहट सुनाई दे रही है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। साथ ही किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है। खास बात यह है कि राजधानी दिल्ली में साल 2021 में गणतंत्र दिवस के दौरान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था जिसके चलते भारी हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थी। वहीं इस मामले को लेकर जालंधर में किसानों ने ट्रैक्टर मॉडिफाई अभी से करने शुरू कर दिए हैं। मामले की जानकारी देते हुए किसान ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर वह ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर रहे हैं और किसान नेता ने कहा कि उन्होंने 15 अगस्त इसलिए चुना है। अगर वह आजाद होते तो क्यों नहीं उन्हें शांतिमय ढंग से दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने दिया जाता। देखो जी, ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ 144 ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਾ 144 ਲਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਡਏ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ। ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਰ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਹਾਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ रोक लाई गई है। पटियाला में एसआईटी के समक्ष आज मंगलवार को अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया को पेश होने के लिए तलब किया गया था, लेकिन आज भी विक्रम मजीठिया ने पटियाला एसआईटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। मजीठिया आज भी एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए। इससे पहले 20 और 23 जुलाई को भी मजीठिया को जांच के लिए बुलाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देते हुए विक्रम मजीठिया ने एसआईटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। एसआईटी ने ड्रग्स केस में पटियाला तलब किया था। यूपी के एटा में एक स्कूल में प्रार्थना सभा में हड़कंप मच गया। सभी बच्चे आंखें बंद कर प्रार्थना कर ही रहे थे कि एक एक करके 16 छात्राएं चक्कर खाकर गिर पड़ी। उन्हें देखते ही अफरा तफरी मच गई। स्कूल प्रशासन के लोग
तुरंत उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए। घटना की सूचना मिलते ही जिले के डीएम और एसएसपी भी अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे जिलाधिकारी और एसएसपी ने बताया कि सभी बच्चे फिलहाल ठीक हैं, उनका इलाज जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में पाया गया कि आमतौर पर स्कूल में रोज एक बार पीटी कराई जाती थी, लेकिन मंगलवार को स्कूल में प्रार्थना के बाद 2 बार पीटी कराई गई और इसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में परेशानी हुई और छात्राएं चक्कर खाकर गिर गई। जिलाधिकारी ने बच्चों का हालचाल जाना और डॉक्टर से बात कर बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। वहीं अभिभावकों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन की सख्ती की वजह से ऐसा हुआ है। विद्यालय में कुछ छात्र बेहोश हुए हैं, आपने यहाँ निरीक्षण किया है, क्या है पूरा मामला? संज्ञान में आए 1 घंटे पहले, तो मैं और कप्तान साहब यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर से बात करी है, बच्चों से भी बात करी है। जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आज जो जैसे पीटी तो प्रतिदिन होती थी, आज किसी कारणवश पीटी जो है 2 बार कराई गई। जब 2 बार कराई गई तो दूसरी बार में कई बच्चे जो है उसमें बेहोश होते गिरे जो है। तो उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे और वहाँ की जो टीम थी तत्काल उनको जिला अस्पताल ले यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका इलाज चल रहा है और जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ ही में हमने ये भी यहाँ पे बोला है कि जब तक पूरे अच्छे से इलाज किया जाए बच्चों का, और साथ में एक डॉक्टर्स की टीम केंद्रीय विद्यालय भी भेज रहे हैं, हम लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी चेकअप करेंगे कि कोई ऐसा बच्चा छूट तो नहीं गया है जो बीमार हो। तो ये थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।